हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? हम लोग सरफेस केमिस्ट्री रीड कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में आज की क्लास में देखेंगे कैटलिस्ट, कैटालिसिस प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। आज के क्लास में यही सब टॉपिक होगा। मीन्स कैटलिस्ट कैसे एक्शन करता है, कोई कैटालिटिक रिएक्शन किस टाइप से होती है, उसके बारे में आज डिटेल देखेंगे। कैटलिस्ट पहले भी मैं आपको बता रखा हूँ कई बार। केमिकल काइनेटिक्स में आ रखा है कैटलिस्ट का यूज, कैटलिस्ट कैसे फंक्शन करता है, कैटलिस्ट का थोड़ा बहुत वो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, ये सब आप केमिकल काइनेटिक्स में देख रखे हैं। ओके, तो देखिए कैटलिस्ट क्या होता है। डेफिनेशन में भी आपको कई सारे बच्चे को याद होगा। कैटलिस्ट क्या होता है? द सब्सटेंस which increases the rate of chemical reaction and themselves chemically and quantitatively unchanged after the reaction. ओके, कैटलिस्ट में भी आपको समझ, कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, बट अपने अंदर उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आने देता है। ना तो केमिकली चेंज होगा और ना ही उसके क्वांटिटी में कोई चेंज होगा। यदि हम 1 ग्राम यूज किए हैं कैटलिस्ट, तो रिएक्शन के बाद मुझे कितना ग्राम मिलेगा? 1 ही ग्राम मिलेगा। यदि हमने जो कैटलिस्ट दिया है उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वही उसके बाद भी होगा, रिएक्शन के बाद। मीन्स वो अपने में कोई चेंजिंग नहीं होने देता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है कैटलिस्ट? केमिकल काइनेटिक्स में पूरा एक वीडियो ही है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, आप वहां पर रीड किए होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। किसी रिएक्शन के लिए जितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको ही वो कम कर देता है। ओके, जैसे आप इस तरह समझिए, कभी बिहार में पासिंग या सीबीएसई में क्या कर रखा है, पासिंग जो स्कोर है वो 30% है, कि 30% या बच्चे 30% आएंगे तो पास हो जाएगा। या कोई आईआईटी मेडिकल का आप एग्जाम देते हैं, कट ऑफ जाता है 80%, 80% पर इतना बच्चा पास किया। यदि कट ऑफ को कम कर देते हैं, 60% कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पास करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा ऑब्वियसली। तो ऐसा ही काम करता है कैटलिस्ट। वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या करेगा? कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? वो कम कर देता है। मे भी आप डेफिनेशन लिखे होंगे। देखिए पूरी तरह मैं बोर्ड छोड़ रखा हूं, आप डेफिनेशन कॉपी कीजिए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालाइसिस। और जहां कैटलिस्ट यूज होगा जिस रिएक्शन में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कैटालाइसिस। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैटालाइसिस। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? लिखिए डेफिनेशन आप। वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, लेकिन खुद में कोई रासायनिक या मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होने देता है।
उसे उत्प्रेरक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण उत्प्रेरण प्रक्रिया कहते हैं। ओके, मे भी आप समझ पा रहे होंगे कैटलिस्ट किसको कहते हैं, कैटलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण दोनों अलग अलग टर्म है। उत्प्रेरक पदार्थ हो गया, वैसा सब्सटेंस वैसा पदार्थ, और उत्प्रेरण प्रोसेस हो गया, वो जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को उत्प्रेरण कहेंगे। ओके, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है लेकिन खुद में कोई रासायनिक या मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होने देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहा जाता है। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे, फटाफट कॉपी कीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। हेवर्ट्स प्रोसेस, हेवर्ट्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, कैटलाइसिस प्रोसेस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। हेवर्ट्स प्रोसेस इसका एग्जाम्पल हेवर्ट्स प्रोसेस H2 प्लस N2, ये प्रोडक्ट बना रहा है NH3। ओके, यहाँ पर Fe कैटलिस्ट है। Fe क्या है यहाँ पर, Fe कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कौन है, Fe सॉलिड। और मोलिब्डेनम MO, मोलिब्डेनम एलिमेंट है, ये प्रमोटर के तरह काम करता है। मोलिब्डेनम किसके तरह काम करता है, प्रमोटर। वर्धक। the substance which increases the effect of catalyst, वैसा पदार्थ is called promoter, वैसा पदार्थ जो कैटलिस्ट के प्रभाव को बढ़ा देता है, वैसा पदार्थ जो कैटलिस्ट के प्रभाव को बढ़ा देता है उसे वर्धक कहते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल मोलिब्डेनम, प्रमोटर के तरह कौन एक्ट कर रहा है, मोलिब्डेनम, प्रमोटर है मोलिब्डेनम। ओके, समझ पा रहे हैं। हेवर्ट्स प्रोसेस में Fe किसके तरह एक्ट कर रहा है, Fe कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम प्रमोटर है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ही बढ़ा देता है। यदि हम मोलिब्डेनम नहीं भी देंगे फिर भी रिएक्शन होगा, लेकिन और फास्ट रिएक्शन यदि कराना है तब मोलिब्डेनम का यूज करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप। सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट को हटा देता हूं। देखिए एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सब पदार्थ जो कैटलिस्ट के प्रभाव को मे भी कॉपी किया होगा आपने। अब कैटालाइसिस प्रोसेस कितने टाइप्स का होता है मैं बताने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस प्रोसेस मे भी कॉपी किए होंगे। टाइप्स ऑफ
देखिए इसमें एक और टर्म है पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? पॉइजन, विषकारक। द सब्सटेंस which decreases the activity of catalyst, that is called poison। वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के प्रभाव को, उत्प्रेरक के सक्रियता को कम कर देता है, उसे पॉइजन कहते हैं। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइजन बोलते हैं। द सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड पॉइजन। वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के सक्रियता को कम कर देता है। ओके आप कभी कभी सुनते होंगे, इस बंदे ने, कोई पेशेंट था, उसको उल्टा दवाई खा लिया, जो नहीं दवाई लेनी चाहिए वो दवाई ले लिया और उसकी तबीयत और बिगड़ गई, वोमिटिंग वगैरह होने लगी। क्या इफेक्ट किया उसने? उस मेडिसिन ने उसके शरीर में क्या इफेक्ट किया? उस मेडिसिन ने जाकर जो इंजाइम कैटलिस्ट था, इंजाइम्स को जाके ब्लॉक कर दिया, उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया, जिसके कारण कभी कभी वोमिटिंग होने लगती है पेशेंट को, यदि गलत दवाई खा लिया, या कभी कभी क्रिटिकल केस में डेथ भी हो जाती है। ओके इसलिए कहा जाता है कि मेडिसिन वगैरह जब भी लेनी चाहिए डॉक्टर के सलाह पर लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो उनको आइडिया रहता है कि कौन सा मेडिसिन कितना डोज लेना चाहिए। ओके इंजाइम्स, हमारे शरीर में जो इंजाइम्स है वो भी एक कैटलिस्ट है, उसके बारे में आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे। इंजाइम्स के बारे में, इंजाइम्स क्या होता है, उसकी एक्टिविटी क्या है, कैसे वो फंक्शन करता है हमारे शरीर में। ओके मे भी आपने पॉइजन कॉपी किया होगा। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस प्रोसेस। कैटालाइसिस प्रोसेस कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस प्रोसेस। उत्प्रेरण प्रक्रिया के प्रकार। उत्प्रेरण प्रक्रिया के प्रकार। फर्स्ट होता है होमोजीनियस कैटालाइसिस, समांगी उत्प्रेरण। सेकेंड है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस, विषमांगी उत्प्रेरण। कैटालाइसिस प्रोसेस कितने टाइप्स का होता है? कैटालाइसिस प्रोसेस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजीनियस, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब मैं बताने जा रहा हूँ। एक होमोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस होता है और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। ओके मे बी आप कॉपी कर लिए होंगे। होमोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस क्या होती है? देखिए फर्स्ट वाले का डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ। द कैटालाइटिक प्रोसेस in which reactant
and catalyst are in same physical state. The catalytic process in which reactant and catalyst are in same physical state. Okay, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या होता है, सेम फिजिकल स्टेट में रहता है, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। मे भी डेफिनेशन कॉपी किए होंगे आप। वैसी उत्प्रेरण प्रक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है उसे समांगी उत्प्रेरण प्रक्रिया कहते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप? जिसमें रिएक्टेंट, अभिकारक, देखिए अभिकारक, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण में सेम फिजिकल स्टेट में रहेगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में। सॉलिड सॉलिड, लिक्विड, अभी एग्जांपल में बताऊंगा, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, ओके, उसको कहेंगे। मे भी आप देखिए कॉपी कर रहे होंगे, पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं, पूरा बोर्ड में छोड़ देता हूँ इसलिए आपको इसका एग्जाम्पल होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस का देखिए एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर CH3 COO2H5 एस्टर है, ये लिक्विड स्टेट में है, प्लस H2O, ये भी लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पर H2SO4 कैटलिस्ट होता है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, और बन रहा है ये CH3 COOH प्लस C2H5OH। मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कैटलिस्ट क्या है, H2SO4 कैटलिस्ट है, और ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये आपका कैटलिस्ट है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में है। एल हम किसके लिए लिखे हैं, एल फॉर लिक्विड स्टेट में। ओके, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल देखिए मैं बता रखा हूँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, कई सारे एग्जाम्पल हैं, और मैं दूसरा भी एग्जाम्पल देखिए बताने जा रहा हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, भी इसी का एग्जाम्पल है। ओके, तो उसको ही मैं लिखने जा रहा हूँ, आप मैं भी इसको कॉपी कर लिए होंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये बी नंबर में हो गया, C12H22O11, ये भी लिक्विड स्टेट में है, इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, और यहाँ भी कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है H+, ये भी लिक्विड स्टेट में है,
C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब केन शुगर को आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, उसके स्ट्रक्चरल में डिफरेंस है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, ग्लूकोज में क्या रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। फ्रक्टोज में क्या होता है, इसमें कीटोन ग्रुप रहता है, यही डिफरेंस है उसके, उसमें फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। ओके, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए सेम फिजिकल स्टेट में, सेम फिजिकल स्टेट ये रहा, देखिए रिएक्टेंट लिक्विड लिक्विड लिक्विड। ओके, कैटलिस्ट भी किस में है, लिक्विड स्टेट में। अभी हम लोग देख रहे थे होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन, क्या देख रहे थे, होमोजीनियस। यदि आपको होमोजीनियस समझ में आ गया, हेट्रोजीनियस क्या होगा, इसका उल्टा होगा, हेट्रोजीनियस। ओके, मे भी कॉपी किए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए मैं बताने जा रहा हूं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जब भी ये एग्जाम में आएगा जरूर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, एग्जाम्पल आप याद रखिए। सेकेंड है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस, विषमांगी विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। The catalysis process in which reactant, यहाँ reactant लिखा हुआ है, reactant and catalyst are in different physical state, वैसा उत्प्रेरण प्रक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक विभिन्न भौतिक अवस्था में पाया जाता है। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होगा। उसमें सेम में था, होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होमो में सेम फिजिकल स्टेट में था, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, दो सब सेम रहेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। ओके, ये सब टर्मोलॉजी आपको हर चैप्टर में, पिछले क्लास में भी हमने हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एग्जाम्पल बताया है आपको, वहाँ पर डेफिनेशन नहीं बताया था, वहाँ केवल मैंने क्या किया था, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस का टर्म यूज कर लिया था कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में ये सब प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज होता है। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए मुझे इसका एग्जाम्पल बताना है, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए हेवर्ट्स प्रोसेस, इसका एग्जाम्पल क्या है, हेवर्ट्स प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल है हेवर्ट्स प्रोसेस। हेवर्ट्स प्रोसेस N2+H2, ये गैस में है, ये भी गैस में है, प्लस गिव्स Fe सॉलिड गिव्स NH3। यहाँ पर ये कैटलिस्ट है। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट किस स्टेट में है, गैस में। G फॉर गैस, G लिखते हैं तो क्या हो गया गैस, S लिखते हैं तो क्या हो गया सॉलिड। तो देखिए ये किस स्टेट में है, गैस में, ये भी किस स्टेट में है, गैस में। लेकिन कैटलिस्ट आपका किस स्टेट में है,
कैटलिस्ट आपका सॉलिड स्टेट में, तो फिजिकल स्टेट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए बी में ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में भी ऐसा ही होता है। NH3 ये गैस है प्लस O2 गैस है, बट यहाँ प्लेटिनम कैटलिस्ट है, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। प्लेटिनम क्या है यहाँ, प्लेटिनम कैटलिस्ट है और ये सॉलिड स्टेट में रहता है NO प्लस H2O। बैलेंस कीजिएगा, मे बी ये 4 5 है, यहाँ 4 6 है, आप चेक कर लीजिएगा बैलेंस है या नहीं है। 4 12, हाँ बैलेंस है। ओके, समझ पा रहे हैं आप। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस में भी आपको समझ में आ गया होगा कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस किसको कहेंगे। इसमें देख रहे हैं आप रिएक्टेंट गैस, गैस और ये क्या है सॉलिड, सबको याद हो गया होगा। ओके, एग्जाम में डेफिनेशन दे देता है कि डिफाइन होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस, डिफाइन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस विथ एग्जाम्पल। अब बहुत ही आसान है डेफिनेशन लिखना। ओके, अब देखिए मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस का मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ, ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन ही रहता है आपको, राइट द मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। इसका क्या मैकेनिज्म है, देखिए ये आपका कैटलिस्ट है, ये फ्री वैलेंसी है इसकी, ये कैटलिस्ट है और इसकी फ्री वैलेंसी है। ये जो हमने लाइन खींचा है वो बॉन्ड फ्री है, वहां से आके कुछ जुड़ सकता है। ये कैटलिस्ट है A प्लस B, ये रिएक्टेंट है। पहले क्या होता है, रिएक्टेंट जाके कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब कर जाएगा, जमा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एडजॉर्प्शन होगा पहले इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर देखिए एडजॉर्प्शन हो रहा है। इसके सरफेस पर A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, एडजॉर्ब कर लिया। ये रिएक्टेंट है आपका, एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का क्या हो गया, रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन हो गया कैटलिस्ट के सरफेस पर। ओके, अब इसके बीच केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन, बिटवीन रिएक्टेंट, बिटवीन रिएक्टेंट। अब जो कैटलिस्ट के सरफेस पर जमा हुआ था उसके बीच केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन देखिए स्टार्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन A B के साथ केमिकली अटैच हो गया। ओके, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में डिजॉर्प्शन होगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। जो एडजॉर्ब, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब किया हुआ था वो प्रोडक्ट बन के बाहर हो जाएगा और कैटलिस्ट फ्री हो जाएगा। ए बी ये प्रोडक्ट बन गया और कैटलिस्ट फ्री हो गया। कैटलिस्ट क्या हो गया आपका, कैटलिस्ट फ्री हो गया, जैसे पहले था वैसे ही मिल गया, ये कैटलिस्ट फ्री हो गया। तो ये पूरा साइकिल चलते रहता है कैटालिटिक रिएक्शन में। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले देखिए एडजॉर्प्शन हुआ,
एब्जॉर्ब कर गया, उसके